हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मजे मस्त होंगे गाइस। तो आज है दिन शनिवार का और 2 तारीख है आज। तो जी, और आज है गोधन माड़ू। तो सभी को गोधन माड़ू की मेरी सबको राम राम। तो गाइस दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 3:30, है ना। और कृष्णा अभी सो रहा है। तो सुबह से आज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बनाया ही नहीं था आज, है ना। तो कुछ ऐसे ही है बस। अब फिर आप बोलोगे कि फिर आप तबीयत की बताने लगती है, तबीयत खराब है। तो गाइस सब मैं नहीं बताऊंगी तबीयत की, ठीक है। तो ऐसे ही है बस, थोड़ा सा तो नहीं बनाया, मैंने मन नहीं करा था। तो गाइस मैं अभी टाइटल लगा दूंगी कंचन का, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कंचन की, नाम कंचन से मतलब कंचन की वीडियो मैंने देखी है। तो आप लोग ये बताइए, वो लड़की है, उसकी 2 शादियाँ हो गई, एक पति उसका मर चुका था, है ना। और दूसरा पति से करी तो वो भी बेकार निकला, उसका सही नहीं निकला। मतलब बताती है वो, जो मैंने उसके ब्लॉग देखे कई, हर ब्लॉग में वो परेशान हो रही है, रो रही है। और उसका एक बेटा है, ठीक है। अब उन्हें तीसरी शादी करी है तो फौजी से करी है। तो जी बहुत परेशान है वो। तो मैं आप लोग से ये पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो उसको। गाइस इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोग अगर सपोर्ट करना है तो उसको करो, नहीं करना तो मत करो, है ना। तो यार ऐसे नहीं होता है कि जो आप लोग उसको सपोर्ट भी नहीं ज़्यादा कर रहे हो, फिर उसको आप उंगली भी उठा रहे हो। आप उंगली, तो गाइस उंगली उठाने से पहले आप लोगों के लिए सोचना चाहिए और दिमाग लगाना भी चाहिए कि आप जो कमेंट आया वही आपने कमेंट में लिख दिया, ठीक है। तो वो इतना रो रही है, इतना रो रही है, इतना परेशान हो रही है कि उसको जो फौजी था वो भी छोड़ के चला गया और उसने भी नामित कर दिया कि मैं शादी से मतलब इनकार कर रहा है। और उसकी जो पहली बीवी थी वो उसको छोड़ के चली गई है फौजी की। उसकी एक बेटी है, ठीक है। और जो वो बेटी है तो उसको छिपाया गया था। जब कंचन की शादी रिश्ता तय करा था उसकी मम्मी पापा से, तो वो छिपाया गया है, उसको कुछ भी नहीं बताया गया। जब एक लड़की का रिश्ता तय होता है और सब कुछ वो बेचारी देखती है, भाड़ती है, ठीक है। जैसे बाहर वाला दूसरा बताएगा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे रखूंगा ऐसे रखूंगा, तो भाई देखो विश्वास तो आ ही जाएगा ना माँ बापन को। तो जैसे उन्होंने बोला था लड़के वाले ने कि हमारे लड़का की शादी नहीं हुई है और फौजी है, ये अच्छा है, ये है वो है, तो आप रिश्ता ले लो, रिश्ता करेंगे हम। तो ठीक है, उसके मम्मी पापा ने भी रिश्ता उससे जोड़ दिया था, शादी वादी कंचन की करा दी थी, है ना। जैसे भी कराई है अपना कि चलो भाई, एक इस पे हर माँ बाप, हर माँ सोचती है कि भाई मेरी बेटी के एक तो हादसा हो गया था, एक तो चला गया, दूसरा फिर छोड़ के चला गया। मतलब उसको तो कंचन नहीं छोड़ा था, परेशान करता था, बहुत ज्यादा पैसे ले जाता था, गांजा वगैरह सब पीता था। कंचन का बहुत पैसा लेके गया वो, मतलब कर्जा बहुत कर दिया था कंचन के ऊपर भी, है ना। फिर वो अकेली रही बेचारी, उसकी मम्मी ही साथ देती है, वो मम्मी का साथ देती है और कोई नहीं साथ देने वाला उसका। तो वो ये उसकी मम्मी ने भी, हर माँ बाप ये सोचता है कि देखो मतलब एक बच्चा है इसका, उस बच्चे को अगर बाप मिल जाए कोई और इसका सहारा मिल जाए, देखो अभी तो जवानी है तो काट लेगी, बुढ़ापे में आके बहुत मुसीबत होती है कि एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है ना। जैसे भाई वो है तो सहारे के लिए, हारी है बीमारी है अपना, दोनों लोग रहते हैं तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और बच्चे का बाप मिल जाता है, बच्चे को होता है ना, तो थोड़ा खुशी हो जाती है ना। तो इस रीजन से उसने शादी करी थी, उसको कोई शौक नहीं था शादी करने का गाइस, ठीक है। और देखो किसी भी लड़की की अगर लाइफ बर्बाद होती है, 3 बार उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। अगर आपकी कोई भी बेटी होगी और आपकी बेटी पर अगर ऐसा चांस होगा, अगर आपकी बेटी पे ऐसा हाल हो और एक बार में ऐसा हाल हो जाए, तो आप एक बार में ही समझ जाओगे कि हाँ भाई ये बहुत बेकार है और हमारी बेटी बहुत अच्छी है। तो गाइस आप भी सोचो, वो भी एक आपकी बेटी है ना, जैसी भी है। और वो ऐसी है, एक दिल मतलब दिल में नहीं रखती कोई बात, सब बातें आपको बता देती है। वो उसकी कमी है कि सारी बातों को नहीं यूट्यूब पे लाना चाहिए, नहीं उसको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल जमाना जो चल रहा है, जमाने के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। वो अपनी सोच सही लेके चलती है हमारे हिसाब से, पर आप लोग उसकी सोच को नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, है ना। तो आप लोग हंसी उड़ाते हो उसकी सोच पे, उसको फिर उल्टा सीधा बोलते हो, मैं बाल भी नहीं काढ़े, उल्टा सीधा बोलते हो उसकी सोच पे कि ये ऐसी है, वो ऐसी है, झूठ बोलती है, ये कितने कितने पति करती है, कितने आदमी कर लिए इसने, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, फलाना ढेका, दुनिया भर की कहानी आप लोग गढ़ रहे हो। और आप 2-3 कमेंट करके आप लोग चले जाते, 2-3 बंदे उसके पीछे ऐसे लगे हुए हैं, लेडीजें ऐसी लगी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो उसकी कहानी सब बता रही है बेचारी, सारी कहानी उसने अपनी खोल खोल के गाइस बता दी है। फिर भी जो 2 लेडीजें लगी हुई है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी और नाम बताने को मुझे कोई डर भी नहीं है किसी का, ठीक है। मैं
जिसकी वीडियो देखती हूँ उसी के वीडियो बारे में बताती हूँ। और मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे कोई मेरा चैनल से कुछ मुझे लाभ मिल रहा हो, या कंचन मेरे घर की हो, या कंचन मेरी रिश्तेदार हो। मेरा कंचन कोई भी घर की नहीं है, मेरी कंचन कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैं कंचन को सिर्फ वीडियो के उससे देखती हूँ, मतलब दूर की है कंचन, मेरे से कोई रिलेशन नहीं है कंचन का। जो मैं जहाँ गलती देखती हूँ वो मैं गलती बता रही हूँ, ठीक है, एक इंसान के नाते से, ठीक है। तो उस लड़की को इतना ही है कि परेशान ना करा जाए ज्यादा। एक तो वो अपने ससुराल की तरफ से परेशान है कि जो उसके साथ में चल रहा है, उसके साथ में बहुत अत्याचार करा, उसके पति ने जो भी है छोड़ के चला गया है, क्लियर कर दिया है ना। अब आप लोग ही बताइए, एक माँ होके दो बच्चों को कैसे पालेगी वो? एक अपने बेटे को पाल रही है, उसको पढ़ाना लिखाना है ना, फिर दूसरे बच्चे को कैसे पालेगी वो, जब उसका कोई बाप का साया ही नहीं है उसके घर पे, उसको कोई कदर ही नहीं कर रहा, केयर ही नहीं कर रहा, तो वो क्यों पालेगी उसके बच्चे को? आप लोग ये क्यों नहीं बोल रहे हो उसको? आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि तू उसके बच्चे को पाल, ऐसे कर ऐसे कर? क्यों आप जोड़ दे रहे हो? आप लोग अच्छे लोग हैं वो तो अच्छा उसका साथ दे रहे हैं। जो कुछ ही लोगों की मैं बात करती हूँ, जो कुछ ही लोग मतलब उसको गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, खराब कमेंट कर रहे हैं कि तू उसके बच्चे को रखेगी, उसके बच्चे को रखेगी जब तो तूने शादी कर ली उससे, ये है वो है। अरे तो गाइस, सबसे गलतियां तो सबसे होती है। शादी भी उसने अपने बच्चे के लिए करी थी, और ये करी थी कि चलो भाई मैं भी कमा रही, वो भी उसमें, चलो ये मेरे को मतलब पसंद करता है और इसके घर वाले मुझे पसंद करते हैं, तो चलो मैं शादी कर लेती हूँ, इससे कोई बात नहीं। चलो ये बाबा ने भेजा, वो बाबा का साथ ले रहा है, तो बाबा का साथ ले रहा है ना, तो बाबा ही सजा उसको ऐसी देंगे तो वो याद भी रखेगा गाइस। ऐसी बात नहीं है नहीं याद रखेगा। उसने बाबा का सहारा लिया है ना, खाटू श्याम बाबा का सहारा लिया है। बाबा अभी टाइम लगाएंगे, अभी उसको सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी टाइम पे मिलेगी। एक उसने एक बेटी का दिल दुखाया है, एक औरत का दिल दुखाया है, एक बहू का दिल दुखाया है उसने, और बाबा का सहारा लेके उसके घर पे गया था ना, कि बाबा का सहारा लेके मैं, बाबा ने भेजा हूँ तुम्हारे लिए, हाथ ले, मतलब मेरे से शादी कर लो, मैं बाबा ने भेजा हूँ, ऐसा उसने बोला था उसके पति ने, जो फौजी है, ठीक है। और उसके घर वाले भी नाट गए सारा कुछ, क्या हमें कुछ नहीं पता क्या करेगी तो क्या नहीं, हम नहीं रखना चाहते रिश्ता तेरे से, ठीक है। उसके घर वाले ने रिश्ता तोड़ दिया, उसके पति ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। फिर उसकी बीवी से उससे बात हुई है, तो उसकी बीवी ने भी क्लियर बताया कि जब ये मेरा नहीं हो सका, मेरी इन्होंने बच्ची नहीं दी, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा भी नहीं हो सकता। तो इतनी झूठ बोला उसने, इतना झूठ बोला। फिर उसने उसकी फ्रेंड से भी बात करी है, फ्रेंड ने उससे बात करी है, तो फ्रेंड की भी ये गलती है उसकी, कि कंचन की जो फ्रेंड है उसकी भी बहुत गलती है। उसने कंचन को क्यों नहीं बताया? जब उसका फोन आ रहा था वो जब भी बता देती कि कंचन तेरे पति का फोन आ रहा है, बात करते ही है, तो वो जब भी क्लियर हो जाता बेचारी, जब भी आगे नहीं बढ़ती ना। एक गलती तो देखो जी, इसमें सभी की गलती आ रही है, तीनों चारों की गलती है इसमें। सबसे पहले वो आदमी की गलती है क्योंकि वो फोन करता था उस पर, कंचन की दोस्त पे। फिर कंचन की दोस्त की भी गलती है, कि जो सहेली है उसकी, कि उसने छुपाया इन बातों को। कंचन को जब भी बता देती कि भाई तेरे पति का फोन आ रहा, तो वो कुछ भी करती, वो बोल भी रही है कि मैं कुछ भी करती, उसको सुधारती, हैंडल करती, हटाती, कुछ भी करती। मेरे को अगर ये शुरू में ही बता देती तो ये बात, तो गाइस उसको शुरू में ये बात नहीं बताई है ना। तो वो ये लोग छुपा लेते हैं बातों को, और उसका घर तोड़वा दिया लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उसका घर तुड़वाया। जिन ने उसका घर तुड़वाया वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, वो कभी भी, उसकी आत्मा से वो बहुत बददुआ दे रही है। देख लो, एक बेटी की बददुआ बहुत लगती है, ठीक है। और उसके बच्चे को जो गाली दे रही है उसकी बहन, उसके बच्चे को गाली दे रही है उसकी बहन, और उसके बच्चे को गाली दी जा रही है। अरे उसका एक बच्चा है, उसके बच्चे को क्यों गाली दिए जा रहे हो? तुमको शर्म होनी चाहिए, है ना। जो लेडीज गाली दे रही है ना, उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म। उसके भी बच्चे, अगर उसके बच्चे को कोई त्योहार पे गाली देगा तो कितनी शर्म की बात है? उसका एक बेटा है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई पति नहीं है, सब छोड़ के भाग गया। तो आप सोचने वाली बात है, लेडीज को गाली दे रही है और उसके बच्चे को भी गाली दे रहे हैं। बच्चे को तो बख्श दो आप लोग, आपका उसका बच्चा ना कोई आपकी धन नहीं ले आया, दौलत नहीं ले आया, कोई चोरी नहीं करके आया। उसका बच्चा छोटा सा है बेचारा, अभी तो वो कुछ जानता ही नहीं है बेचारा, इतना पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान देता है, छोटा सा बच्चा है उसका। तो तुम यार उसको, बच्चे को भी नहीं बख्श रहे तुम लोग, तो कैसे तुम इंसान हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने इतनी गंदी गाली दी है कि तेरा बच्चा, उसके बच्चे का मरेगा, फराला होगा, ढेका होगा तो हार के दिन। अरे अगर तुम्हारे बच्चे के लिए ऐसा कोई बोलेगा तो तुम उसको सर भी फोड़े आओगे जाके, ठीक है, जो भी लेडीज बोलती है। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो साफ बोलूंगी और क्लियर बोलूंगी, ठीक है। उसके बच्चे को गाली नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। अरे वो अकेली माँ अपने बच्चे को पाल रही है, कैसे पाल रही है उसी को पता है, वो जैसे पाल रही है, बिगर आदमी के बच्चे को पाल रही है, और उसको इतनी टक्कर लग रही है, इतने धक्के लग रहे हैं। वो एक तो बात ही है ना गाइस, सब पे भरोसा कर लेती है। तो भरोसा अब करना बिल्कुल कंचन बंद कर दो मेरी, अगर आप वीडियो देखो तो, ठीक है, बिल्कुल भरोसा करना बंद कर दो बेटा तुम। और
बस दुनिया हंसने वाली है और तफरी लेने वाली है और उल्टे सीधे कमेंट करके चली जाती है। और जो साथ देते हैं वो तो ठीक है, वो कुछ लोग साथ देते हैं कंचन का, ऐसी बात नहीं है, साथ भी दे रहे हैं। और जो कुछ लोग सोच के गलत है उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो भाई अपनी भी सोच बदल दो, किसी की भी वीडियो पे आप गंदा गंदा कमेंट मत करो। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा वीडियो तो आप ऐसे बोल दो कि हाँ भाई आप ऐसे कमेंट, ऐसी वीडियो मत डालो या ऐसी मत लिखो या ऐसे मत करो, ऐसे बोल दो ना। कमेंट करके आप गंदा गंदा कमेंट करके चले जाते हो तो क्या अच्छा लगता है? तो मैं तो सभी की वीडियो के लिए बोलूंगी कि किसी की भी वीडियो पर गंदा कमेंट मत बोलो। आप भी इंसान और हम भी इंसान है, सभी इंसान है। और उस लड़की को परेशान मत करो बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा। वो लड़की अगर उसको कुछ हो गया ना लड़की को, वो सबकी एप्लीकेशन सबकी डाल के जाएगी, वो जितने तुम लोग उसको बोल रहे हो, ठीक है, जितने उससे दुश्मनी ले रहे हो ना सबकी डाल के जाएगी। उसने बोला भी है कि सबका एक्शन लेगी फिर वो, अगर उसको कुछ हो गया तो। अरे यार, अगर इंसान ज्यादा बोलेगा, दिन भर रोएगा धोएगा और दिमाग में उसके में सर में दर्द रहेगा, फितूल रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ हो जाए, फिर क्या करोगे आप लोग? आप पालोगे उसके बच्चे को? नहीं पालोगे ना। फिर तो आप फोन भी करके नहीं पूछोगे कंचन कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है। कम से कम उसको अच्छे से जीने तो दो, उसको सहारा दो, उसको हिम्मत दो, बताओ उसको अच्छी अच्छी बात बताओ। ये नहीं कि तुम रोज का ही उसको आए उठाए कमेंट कर दिया उल्टा सीधा कि तू बच्चा रख ले उसका, कि तू बड़ी सियानी बन रही है, कि तू बड़ी पागल हो रही है, जब तक तो 3-3 आदमी चाहिए थे अब तो ऐसा हो गया। अरे ऐसा मत करो, ठीक है। जिंदगी आपकी जिंदगी में भी कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ अच्छा हो रहा होगा। जो अच्छा हो रहा हो तो अच्छी बात है, भगवान अच्छा करे सबकी जिंदगी में। पर किसी की जिंदगी में ऐसा चलता है तो उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए बिल्कुल भी। तो गाइस मेरा तो यही कहना है। मैंने कोई अभी घर का आज कोई भी रिटर्न नहीं दिखा रही मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि शाम हो गई है। कुछ तबीयत मेरी भी ढीली हो रही है, खांसी वासी हो रही है बहुत ज्यादा। और कितना उठ चुका है, चाय वाय पी रहा है। तो मेरा तो यही कहना है गाइस, अगर मैं कोई गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बताना कमेंट करके जरूर मेरी वीडियो पे, ठीक है। एक देखो, किसी की लड़की को, किसी के बच्चे को नहीं गाली देनी चाहिए। और कंचन ऐसी नहीं है जो किसी बच्चे को लड़की को गाली देगी, वो उसके मुंह से कभी गाली भी नहीं सुनी हमने लड़की के मुंह से। तो उनके हाथ से उसके मुंह से मैंने कभी भी गाली नहीं सुनी है, ये बात। तो जी, जब जिसका कोई नहीं होता ना तो उस पर 17 उंगली उठा देते हैं लोग, 85 उंगली उठती है जिसका कोई नहीं होता। अभी उसका एक आदमी होता ना उसके साथ में तो कोई भी उंगली नहीं उठाता, सबकी उंगलियां नीचे धरी रह जाती, ठीक है। एक सपोर्ट होता है आदमी, एक हिम्मत होता है आदमी। तो वो भी बेचारी अपने बच्चे के लिए कर रही है, सब कुछ कर रही है जितना कर रही है। अकेली लेडीज क्या क्या कर लेगी बाहर जाके, रात है फिर रात है, बच्चा बड़ा भी होगा, अभी तो उसका बच्चा बहुत छोटा है। उसकी लाइफ को उसको जीने दो, अच्छे से जीने दो उसको, ठीक है। और मैं उसका ब्लॉग शुरू से ही देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कंचन का ब्लॉग। और कोई भी उसमें कोई भी गलत बात नहीं है कंचन की उसमें, जो आप लोग सोचो। तो आप अगर गलत बोलोगे तो गलत बुलवाओगे भी, ठीक है भाई। वो गलत भी बोलेगी जब आप लोग गलत बोलोगे तो। कुछ ही लोग हैं जो उसके मतलब उससे चिढ़ रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं। अब वो खुल के भी बोल रही है, कुछ ही लोग हैं उसके साथ में मतलब। तो गाइस शाम का टाइम हो गया, मेरा तो यही कहना, अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो मुझे बताना जरूर कमेंट में, अच्छा बोल रही तो भी बताना कमेंट में। एक बेटी को नहीं सताना चाहिए। देखो हम लोगों के लिए क्या, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अपने अपने घर का हम रूटीन दिखाते हैं, क्या हम बना रहे हैं, क्या हम खिला रहे हैं, क्या बच्चों को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं अपने घर को, ठीक है। ऐसे ही वो अपने घर का रूटीन दिखाती है कैसे संभाल रही है। और वो ये कि सब कहानी बताती है। जब एक यूट्यूब पे आता है इंसान तो अपने घर की सारी कहानी बताता है, ठीक है। एक अपने इंसान हो जाते हो आप लोग, अपने हो, इसलिए सारी कहानी बताई जाती है, सब देखा जाता है, ताकि जहाँ गलत है आप हमें समझाओ, जहाँ अच्छा है फिर वहाँ कमेंट करो आपके, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इस वजह से तो अपनी फैमिली को बताया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब फैमिली को बता दिया और फैमिली तारी हंस के तारी पीट के और उसकी बातों को उड़ा दे सब तरह जगह, ये गलत बात है। देखो एक इंसान परेशान होता है तो परेशानी में उसके पास कोई नहीं है बोलने के लिए, किससे बोले अपनी परेशानी। तो आप अपनी परेशानी अपने यूट्यूब चैनल पे ही डालेगी और अपने यूट्यूब चैनल वालों से ही बोलेगी, जो उसके जुड़े हुए हैं, फैमिली लोग जुड़े हुए हैं उनसे ही तो वो बताएगी। तो आप ही लोग अगर ऐसा करोगे उसके साथ में तो फिर बहुत गलत करोगे। देखो जो लोग गलत कर रहा है, उसका आदमी ने गलत करा है वो तो गलत कराई है, और जो उसकी फ्रेंड है उसने गलत करा उसने भी गलत करा है, ठीक है। जो उसके साथ में अत्याचार हो रहा वो तो हो ही रहा, पर जो आप लोग सपोर्टर हो तो आप लोग तो मत करो ना इतना, आप लोग तो थोड़ा उसको सपोर्ट करो, थोड़ा सा उसको हिम्मत भी दो,
कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। और ये बेचारी रोज रोती है वीडियो में, रोज रोती है, परेशान होती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि उसका दिमाग ये सब कहाँ जाता है, इतना बताती है तुमको वीडियो में, फिर भी आपको समझ नहीं आता कुछ भी, फिर भी आप सारा कुछ उल्टा धर देते हो उसके ऊपर लाके। फिर भी सच्चाई वो बता रही, सारी सच्चाई बता दी उसने, फिर भी आप उल्टा रख देते हो उसको लाके। अरे पहले उसकी वीडियो अच्छे से देख लो आप, फिर उसके बाद आप बोलो, कमेंट करो, जो बोलो उसको बोलो, सारे में बात का बतंगड़ करते थे। तो गाइस ऐसा मत करो। अगर मेरे भी ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे लिए भी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और जी मैं तो घरेलू वीडियो बनाती हूँ, कोई मैं फालतू की बकवास वाली वीडियो नहीं बनाती। जो है मेरे पास वो मैं दिखाती हूँ, जो नहीं है वो नहीं दिखाती हूँ। मैं ये तो है नहीं कि घूमने फिरने जा रही हूँ, बिजनेस करने जा रही हूँ, तो मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरा सिर्फ घर का बिजनेस है, खाना बनाने का, झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी पानी का, यही मेरा बिजनेस है। और यही मेरी नौकरी है, यही मेरा ऑफिस है, यही सब कुछ है मेरा। तो मैं इसी का बनाती हूँ। तो यही आप लोग प्यार से देख लीजिए मेरी वीडियो को, और आगे आगे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल मत भी भूलिए, है ना। तो जी हम अपने घर की बातें आपको बताते हैं, आपको फैमिली हो आप हमारी, तो इसलिए बताते, सारी बातें दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है बुराई, है ना। और इसमें जो सच्चाई की जीत होती है वो सच्चाई की जीत होगी, जो सच देखोगे वो सच बोलना चाहिए आप लोगों के लिए भी। जो गलत देखो तो वो गलत बताओ कि ये गलत है। आपसे हम झूठ भी नहीं बुलवा रहे कि आप झूठ बोल के हमारे पक्ष में रहो, नहीं, पक्ष में मत रहो, पक्ष में किसी के भी नहीं रहना चाहिए। सच बोलना चाहिए, जो सच है, जो देखो वो सच बोलो कि हाँ ये बात ऐसे, ठीक है। उस बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए किसी की भी। तो गाइस बस मैं तो इतना ही कहना चाहेंगी। और बस कंचन की मैं तो वीडियो देखती हूँ, यही ज़्यादा चल रहा आजकल, बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही है। कंचन जो है लड़की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रही है। मैंने उनको कमेंट भी डाला है कि कंचन परेशान मत हो, और ये सब छोड़ो, अपने बच्चे पे ध्यान दो और अपने शरीर पे ध्यान दो, और किसी के इसमें मत रहो। चलो जी ब्लॉग हो गया लंबा, अब फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तो जी आज गोधन माड़ू है, तो हमारे तो होता नहीं, मम्मी करती है गांव में, वही बनाती हैं। तो अगर होता तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती गोधन। तो जी मेरे तो होता नहीं है। सीटी आ रही है, आलू बन रहे हैं, तो शाम को बनेंगी कचौड़ी। तो जी गरम गरम कचौड़ी खानी है तो आ जाना आप लोग भी, है ना। तो खाना पीना तो अभी बनेगा ही, कल है दौज, भैया दौज। तो जी सब जाएंगी लेडीज है भैया दौज करने के लिए, हम कल नहीं जा रहे हैं भैया दौज करने के लिए, क्योंकि मैं तो जाती नहीं, आपको पता ही है, भेजते ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम ही अटक जाता है। और त्योहारों पे इतनी भीड़ है गाइस, तो बहुत ज़्यादा। चलो बहुत लंबा हो रहा है मेरा ब्लॉग, टाइम में हो जाएगी दिक्कत। और अपना ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखना मेरे चैनल पे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। और मेरा कृष्णा भी उठ गया, देख लीजिए, कृष्णा को थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं अपने लल्ला को। तो जी राधे राधे बोल दो कृष्णा के लिए। कृष्णा खा रहा है बिस्किट, लल्ला। तो लल्ला हमारे सो के उठे अभी गाइस, सो के उठा अभी कृष्णा। और अभी कृष्णा को चाय बिस्किट दे दिया कि भूख लग रही थी, दोपहर का सोया हुआ है। चलो जी फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब तक के लिए राधे राधे।